लालची काव्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा बहुत ही चालाक और लालची था। उसे हमेशा और अधिक की तलाश रहती थी, चाहे वह खाना हो या कोई और चीज। एक दिन काव्य ने जंगल में उड़ते उड़ते एक गांव के पास देखा कि एक किसान अपनी फसल काट रहा था। किसान ने एक बड़े टोकरे में ताजे और मीठे जामुन भर रखे थे। काव्य की आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, अगर मैं उन जामुनों में से कुछ खा लूं तो कितने मजेदार होंगे। उसने तुरंत योजना बनाई और गांव में उतरा। वहां उसने चतुराई से किसान की नजरों से बचते हुए टोकरे के पास उड़ान भरी। उसने टोकरे से एक जामुन उठाया और उड़कर एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गया। जैसे ही काव्य ने जामुन को चखा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह सोचने लगा, अगर एक जामुन इतना मीठा है तो पूरे टोकरे में कितने होंगे। लालच में उसने सोचा कि उसे और भी जामुन चाहिए। उसने फिर से टोकरे की ओर उड़ान भरी और एक और जामुन उठाया। लेकिन इस बार उसकी चपलता के कारण एक जामुन टोकरे से जमीन पर गिर गया। किसान ने अचानक आवाज सुनी और देखा कि उसका जामुन गिर गया है। उसने तुरंत काव्य की ओर देखा और शोर मचाया, हे काव्य, वहां क्या कर रहे हो? जाओ यहां से। कौवा डर गया और तेजी से उड़ने लगा, लेकिन उसके पास पहले से ही 2 जामुन थे। फिर कौवा सोचने लगा, मैं और जामुन लूं तो मैं बहुत बड़ा और शक्तिशाली बन जाऊंगा। वह फिर से टोकरे की ओर गया, लेकिन इस बार उसे ध्यान नहीं रहा कि किसान पास में ही था। उसने जब एक और जामुन उठाने की कोशिश की तो किसान ने उसे देख लिया। किसान ने जोर से चिल्लाया, चोर कौवा, मुझे तेरा दिमाग सही करना पड़ेगा। कौवा जल्दी से उड़ने लगा, लेकिन जामुनों का भार उसे भारी लगने लगा। वह उड़ने में असमर्थ था और एक पेड़ पर जाकर गिर पड़ा। किसान ने उसे पकड़ लिया और कहा, अब तू समझ जाएगा कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। किसान ने काव्य को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया। वहां काव्य ने सोचा, मैंने अपनी लालच के कारण यह स्थिति बना ली। अगर मैं सिर्फ एक जामुन खाता और वापस उड़ जाता तो आज मुझे यह शर्मनाक स्थिति नहीं झेलनी पड़ती। कुछ दिन बाद किसान ने काव्य की लालच को समझा और उसे जंगल में छोड़ दिया। कौवा अब समझ चुका था कि लालच का कोई परिणाम नहीं होता। उसने अपने अनुभव से सीखा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। उसने ठान लिया कि वह अब कभी भी लालच नहीं करेगा। काव्य ने जंगल में सभी जानवरों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें भी समझाया कि लालच से सिर्फ नुकसान होता है। इस तरह काव्य ने अपनी गलतियों से सीख ली और एक नए जीवन की शुरुआत की। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच से हमें नुकसान होता है,